नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दौलत आखिर होती क्या है। कहानी का जो पूरा सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। तो आइए देखते हैं कि ये बात कैसे सच साबित होती है। हम इस कहानी को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहले एक नेक दिल की परीक्षा देखेंगे, फिर देखेंगे कि लालच और उसके नतीजे क्या होते हैं, और आखिर में हम सहयोग के असली जादू को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नेक दिल की परीक्षा। और इसके लिए सबसे पहले कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कहानी में ना 2 बिल्कुल अलग तरह के इंसान हैं। एक तरफ है सरजू, जो भले ही गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है, और दूसरी तरफ है उसका पड़ोसी किशोर, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर मन में लालच भरा है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमेगी। सरजू का दिल देखिए जरा। सोचिए, खुद भूख से तड़प रहा है, लेकिन उसके पास जो एक सूखी रोटी है ना, उसका भी बड़ा हिस्सा वो अपनी बेटी को दे देता है। यही तो होता है सच्चा प्यार और त्याग। और सरजू की दया सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। देखिए, जंगल में एक बेचारे सूखते हुए पेड़ को देखकर वो अपनी भूख, प्यास, अपनी थकान सब भूल गया और उसे बचाने में लग गया। असल में यही उसके नेक दिल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और तभी एक चमत्कार होता है। जिस पेड़ को सरजू ने अपनी जान लगाकर बचाया था, उसी से जंगल के देवता एक साधु के रूप में प्रकट होते हैं। वो बताते हैं कि ये सब तो बस सरजू की नेकी की एक परीक्षा थी, और वो इस परीक्षा में पास हो गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, फल, लालच और परिणाम। अब देखते हैं कि सरजू की नेकी का इनाम क्या मिलता है और कैसे कैसे यही इनाम एक नए खतरे को जन्म देता है। साधु ने सरजू को वरदान दिया कि ये जादुई पेड़ अब हर हफ्ते सोने का एक फल देगा, लेकिन एक शर्त भी रखी, कभी लालच मत करना। और बस यहीं से संतोष और लालच के बीच की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। कमाल की बात तो यह है कि इतनी दौलत मिलने के बाद भी सरजू जरा भी नहीं बदला। उसने पैसों से सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं की, बल्कि गांव के दूसरे गरीबों की भी मदद की। उसने सोना इकट्ठा नहीं किया, उसने तो खुशियां बांटी। पर कहते हैं ना, अच्छाई की रोशनी अक्सर ईर्ष्या को अपनी ओर खींच ही लेती है। सरजू की ये तरक्की देखकर किशोर का दिल जलने लगा, और उसने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगा के ही रहेगा। और फिर एक रात किशोर ने छिपकर सरजू का पीछा किया और अपनी आंखों से उस जादुई पेड़ का राज देख लिया। अब तक जो उसके मन में जलन थी ना, वो अब एक खतरनाक लालच में बदल चुकी थी। तो अब सवाल यह है कि क्या होगा जब लालच का